जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं कि तीसरे स्थान में मंगलदेव हो तो किस तरह के फल प्राप्त होते हैं। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि तीसरे स्थान में मंगल हो तो इंसान गुणी, धनी, सुखी, वीर होता है। कोई भी दूसरा उसे दबा नहीं सकता, किंतु अपने छोटे भाइयों से ऐसे इंसानों को सुख प्राप्त नहीं होता। यदि भावानुसार कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है तो उसका कैसा फल होता है। लेकिन हम लोगों की बात हो रही है कि सिंह लग्न में अगर मंगल तीसरे स्थान में हो तो यहाँ पे मंगल को दो भावों का स्वामित्व प्राप्त है, चतुर्थेश और भाग्येश। जब चतुर्थेश तीसरे स्थान में बैठता है तो उसका कोई ज्यादा अच्छा या ज्यादा बुरा फल नहीं बता गया है। उदर रोग में कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंसान गुणी होता है, गुणों की भरमार होती है ऐसे इंसान के अंदर, और खुद के द्वारा उपार्जित धन का भोग करता है। लेकिन जब भाग्येश अगर तीसरे स्थान में हो तो भविष्य का चिंतक कि आने वाले समय में क्या होगा, गुणी, धनी, कामी, पंडित और जनप्रिय होता है। ये पुस्तकों की बातें हैं, हमारी बातें नहीं। अब चर्चा करते हैं कि क्या ऐसा ही होता है। बहुत से पाठों में हमने ये क्लियर किया है कि जब भी आप जन्मपत्री देखो तो एक एक ग्रह के जो फल पुस्तकों में बताए गए हैं उसको एक साइड में लिखो। उसके बाद में जहां वो बैठा है वो कौन कौन से नक्षत्रों में है, कौन से नवमांश में है, उसके फलों को जानने की कोशिश करो। उसके बाद में बहुत सी कुंडलियों का आपको अभ्यास भी करना पड़ेगा। यहां से मंगल अपनी चतुर्दृष्टि आपके छठे स्थान मकर राशि पे रखता है। ऐसे इंसान के शत्रु भी मित्र होते हैं। अथाह संघर्ष करता है अपने जीवन में और संघर्ष के द्वारा ही सफलता प्राप्त करता है। बहुत बड़े पदों पे बैठ सकता है। मंगल की चतुर्दृष्टि बहुत योगकारक होती है। अभी ये आपको पुस्तकों में कहाँ देखने को मिलेगी हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको भी याद नहीं है कि हमने कोई पुस्तक में इसको पढ़ा है क्या। लेकिन रिसर्च जिसको बोला जाता है कि आपने कितना अभ्यास किया और कितना ज्योतिष के विद्वानों से संपर्क करके आपने उनके मुखों से सुना, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे पड़ेगी। भाग्य को बहुत अच्छी मात्रा में जागृत करता है। पिता से विचारों में कटुता हो सकती है, लेकिन पिता का सम्मान भगवान से भी बढ़कर करता है। हो सकता है मुख से नहीं बोले, हो सकता है बताए नहीं, लेकिन अगर इनको दूर बैठे हुए पता चल जाए कि मेरे पिता को ये प्रॉब्लम है और किसी इंसान के द्वारा है, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, तो उसको जवाब दिए बगैर उसको छोड़ते नहीं है, उसको रिप्लाई जरूर करते हैं। और इनकी रिप्लाई बहुत पावरफुल होती है। सामने वाले को मतलब किस श्रेणी तक ये मिटा सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। उस समय उस जगह में आपको कुंडली में मंगल का पावर देखना पड़ेगा। लेकिन तीसरे स्थान का मंगल कारक होता है, बहुत बलवान होता है। वैसे तो सब ग्रह जो भी क्रूर या पापी ग्रह है तीसरे स्थान में बहुत बलवान होते हैं, लेकिन मंगल से ज़्यादा नहीं होते। मंगल बहुत बलवान होता है, उच्च श्रेणी का बलवान होता है। अगर आपका यहाँ पे नीच का भी बैठा हुआ है, चाहे कर्क राशि को,
तो भी बहुत अच्छे फल प्रदान करता है आपको। भाइयों के लिए, बहनों के लिए सब कुछ लुटा सकता है ऐसा इंसान, लेकिन इनके लिए भाई बहन का साथ, प्रारब्ध का भोग है, मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। धर्म के मामले में धर्मानुसार आचरण करता है, कर्म भी धर्मानुसार करेगा। हो सकता है बचपन इनका संगति का असर या परिवार के संस्कारों का असर कुछ अलग तरीके से जीवन यापन हो सकता है, लेकिन जैसे ही समझ इनको आती है अपना सब कुछ लुटा सकता है ये परिवार के लिए ऐसा इंसान। अष्टम दृष्टि दशम स्थान पे हार्ड वर्कर होता है, कंजूसी नहीं करता मेहनत, और उसी से सफलता भी प्राप्त करता है। और ऐसी सफलता प्राप्त करता है कि लोग एग्जाम्पल देते हैं इसके सफल होने के बाद में, और सब चाहते हैं कि हम भी ऐसे बने। लेकिन इन्होंने जो संघर्ष किया है, जो तकलीफें उठाई है, वो कोई नहीं उठाना चाहता, उसको कोई नहीं देखना चाहता। ये विडंबना है हर जगह की, केवल अपने देश की बात नहीं है, हर जगह की विडंबना है कि एक सफल आदमी को सफल पोस्ट पे बैठे हुए देख के तो वहां तक पहुंचने की लालसा सब में होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उस इंसान ने, उस मनुष्य ने कितना संघर्ष किया है, उसको कोई करना भी नहीं चाहता है, सुनना भी नहीं चाहता। केवल उसकी सफलता देखते हैं, उसके संघर्ष को कोई नहीं देखता। और यहां तक पहुंचने के बाद में मंगल को भी ये अनुभव होता है कि जब संघर्ष का समय था, जब स्ट्रगल का समय था, उस समय में जो इसके साथ थे, जिन्होंने इनका साथ दिया था, सफल होने के बाद में उनको भूलते नहीं है। क्योंकि मंगल सत्य और असत्य दोनों का कारक होता है। मंगल से बड़ा सत्य बोलने वाला कोई नहीं होता है, और मंगल से बड़ा झूठ बोलने वाला भी कोई नहीं होता है। जब मंगल गलत ग्रहों के साथ बैठा हो, गलत भावों में विराजमान हो, गलत तरीके से नवमांश में आके प्लेस हो जाए, तो झूठ बोलने में भी इनका कोई सानी नहीं होता है। बिना मतलब की बातों पे झगड़ा करने में भी इनसे बढ़कर कोई नहीं होता है। सामने वाले को या पड़ोसी को या परिवार में इतनी टेंशन ऐसे इंसान क्रिएट कर देते हैं कि उनका जीना दूभर हो जाता है। लेकिन सत्य बोलने में भी इनका कोई सानी नहीं होता है। अपना कितना भी नुकसान हो, सत्य का पक्ष लेते, जो सही है उसके साथ खड़े होते, चाहे वो अपना हो, चाहे गांव का हो, चाहे समाज का हो, चाहे कोई और। अगर अपने परिवार का भी कोई आदमी गलत है तो उसका पक्ष नहीं लेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि आपका मंगल आपकी कुंडली में कौन से ग्रहों के साथ, क्योंकि मंगल प्रायकर युति में होता है। बहुत कम देखा जाता है कुंडलियों में कि मंगल अकेला स्वतंत्र प्रभार लेके किसी कुंडली में विराजमान है। प्रायकर सूर्य हो, बुध हो, शुक्र हो, ये प्रायकर युति में रहता है, लेकिन अकेला भी रहता है, बहुत बार रहता है। तो वो स्वतंत्र प्रभाव का बहुत बड़ा असर मंगल की ऊर्जा को जागृत करने में होता है। ऐसे इंसान की ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में जागृत होती है और कुछ जिद्दी स्वभाव हो जाता है। समझाना इनको थोड़ा इतना आसान नहीं होता है। हाँ, जिसका सूर्य का कारकत्व बहुत तेज है, बहुत बलवान है, वो इनको मैनेज कर सकता है। सेनापति को मैनेज करने में केवल राजा है, कोई मंत्री संतरी यहाँ काम नहीं आता है। मंगल के सामने केवल राजा कर सकता है। क्यों? वो इनसे उच्च श्रेणी वाला बलवान होता है। शक्ति के मामले में, दिमाग के मामले में, अपने तेज के मामले में सूर्य से ज्यादा बलवान कोई नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं जन्मपत्री में या कुंडली में या ज्योतिष में कि जिसका सूर्य बलवान है उसको बाकी ग्रहों की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? अपने कर्मों के द्वारा
अपने जीवन को आराम से खींच के ले जाएगा। बाद में नंबर आता है चंद्रमा का। जिसका चंद्रमा बलवान है वो सब भौतिक सुखों को प्राप्त करता है जो इस मशीन को चाहिए, यानी इस शरीर को चाहिए। भौतिक शरीर का कारक चंद्र है और आध्यात्मिक शरीर का कारक प्राण मन के बाद में जो आत्मा का स्वरूप बोला जाता है उसका कार्य या कारक सूर्य देव है। लेकिन मंगल इन सबको चलाता है। मंगल की शक्ति के बगैर आपका चलना बड़ा दूभर है। इस शरीर में ऊर्जा ही नहीं है और बाकी ग्रह राजयोग कारक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अरबपति के घर में पैदा हुए हैं, सब सुख सुविधा है, लेकिन उसका भोग नहीं कर सक रहे। अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खानों की कमी नहीं है, लेकिन शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, डाइजेस्ट ही नहीं होता है, क्योंकि मंगल का अधिकार पेट पे होता है। आपकी पेट की लीवर वगैरह जो है वो कितनी ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में अच्छे से कार्य करती है, वहाँ पे स्वामित्व मंगल कहा जाता है। पूरे शरीर में मज्जा जो ताकत देती है आपको, उसका कारकत्व मंगल के पास है। तो जब तक आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम ठीक नहीं होगा तो बाकी रस बन के मज्जा का निर्माण आपके शरीर में होना बहुत मुश्किल है। तो फिर शरीर के सब अंग धीरे धीरे वीक या वीक ही आपको प्राप्त होंगे। मंगल को बलवान करने का तरीका एक्सरसाइज है, नियमित अभ्यास है, योगासन है, या अच्छे गुरु का सानिध्य, जिसको देख के आपको अपना गुस्सा अपने मन में ही पीना पड़े, मजबूर होके उसकी आज्ञा का पालन करना पड़े। ऐसा गुरु जो पिता स्वरूप हो सकता है, माता के स्वरूप में हो सकता है, या गुरु के स्वरूप में हो सकता है, उसके अधीन जीवन जीने से मंगल आपका स्ट्रोंग होता है। तो ऐसा ही कुछ ज्योतिष का सेक्टर है। केवल जहाँ ग्रह बैठे रहते हैं उसका उसी अनुसार जो पुस्तकों में लिखा गया उसी अनुसार अगर हम लोग अध्ययन करके प्रिडिक्ट करेंगे तो शायद हम लोग प्रिडिक्शन से कुछ दूर हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।